अगस्त मंथ तक एक्वेरियस आप लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हो। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में किसी तरीके से न्यू बिगनिंग होने वाली है। लाइफ की फिर से एक नई शुरुआत आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिस्क भी ले रहे हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। लेकिन आप लोग के मन में एक एक थॉट है कि मुझे मेरी लाइफ को अभी खुलकर जीना है, मुझे मेरी लाइफ को अपने ओन टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना है। सो आप अपने लिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अगस्त मंथ में स्टैंड ले रहे हो। सो हेलो एक्वेरियस, ये है आप लोग की ज़ोडिएक साइन रीडिंग। एंड इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ तक आप लोगों की लाइफ में कौन से वो बड़े बदलाव होने वाले हैं। एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है, ये आप लोग के लिए थीम कार्ड है कि लाइक ओवरऑल एनर्जीज इस मंथ की कैसी हैं। सो यहाँ पर बहुत बड़े डिसीजंस हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग है। अभी टैरो की हेल्प से देख लेते हैं और क्या कुछ रहने वाला है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। Okay, so first card is Seven of Pentacles, Five of Wands। काफ़ी सारी चीज़ों पर से ना आप फेडअप हो चुके हो अपनी लाइफ में कि अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कुछ डेली आर्ग्यूमेंट से, डेली झगड़ों से, कुछ चीज़ पर परेशान आ चुके हो अपने डेली रूटीन से, अपनी लाइफ स्टाइल से। और अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब ऐसे चीज़ें जो हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सब्र रखा है, बट फाइनली जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़े यहाँ पर डिसीजंस हैं। इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में थोड़ा सा जगल कर रहे होंगे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे होंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में भी होंगे कि क्या जो मेरे मन में चल रहा है, क्या ये जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ ये ठीक है या फिर से नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगस्त मंथ में यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए डेफिनेटली हैं। बिकॉज डेथ का कार्ड ना कुछ एंडिंग्स को बताता है और न्यू बिगनिंग्स के पहले कुछ चीज़ों का एंड होना, जैसे कि मैं हर बारी बोलती हूँ रीडिंग्स में ज़रूरी रहता है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एम्प्रेस का एंड टेम्परेंस का। तो ग्रोथ भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, बहुत विजडम भी आ रही है, बहुत समझदारी भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो प्लान कर रहे हो। डिवाइन पर आप लोग का जो बिलीफ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और अभी आप अपनी लाइफ में ना 3D वर्ल्ड के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें होती हैं, मैंने इसकी मेहनत करी तो ये भी मेरी मेहनत करेगा, मैंने इसको प्यार किया तो अभी इससे, मतलब गिव एंड टेक का जो एक रूल रहता है ना, आप उन चीज़ों से काफ़ी ऊपर निकल रहे हो, आप उन चीज़ों को अभी पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आपके मन में एक बिलीव रहेगा कि भाई जो जैसा करेगा उसको वैसे मिलेगा, मैं अपनी लाइफ में अच्छा करता रहूँगा। सब भगवान जी देख रहे हैं, सब ईश्वर कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई अगर कुछ गलत कर रहा है उसको वैसे ही मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप लोग अपनी लाइफ में जो है मुझे ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर पेशेंस बहुत है एक्वेरियस, मैं ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों में पेशेंस की एंडिंग हो रही है, बट कुछ नई चीज़ों में आप लोग पेशेंस भी रख रहे हो। बट कुछ डिसीजंस यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ को लेकर जो है वो लेने वाले हो अपने बेस्ट के लिए, फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर सुकून। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। एक न्यू बर्थ है जैसे कम्प्लीटली आप लोगों के लिए, है ना। वो चीज़ यहाँ पर कुछ बहुत टाइम से कुछ मसले चले आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चले आ रही थी, बट अभी वो जैसे हमेशा के लिए आप लोग सॉर्ट कर रहे हो, चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हो। वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग के लिए प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनकी लाइफ में कोई मैटर चल रहा हो, कुछ चीज़ें चल रही हो, बट अभी आप लोग, मैंने कहा ना जैसे वही एनर्जी है कि अभी वो सारी चीज़ें जो है अगस्त मंथ तक आप लोगों की लाइफ में सॉर्ट हो रही हैं और लाइफ को लेकर आपको एक नया रास्ता मिल रहा है, एक नया पाथ मिल रहा है कि ठीक है मुझे इस डायरेक्शन में जो है अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर ना आप थोड़ा सा ना कहना भी सीख रहे हो। पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी होती है ना कहीं उससे आप लोग बाहर आ रहे हो। थोड़ा सा ब्लंट एनर्जी भी है कि सम टाइम ना आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी बात को बोल दोगे कि शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोग गलत समझे, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा एक खरा नेचर रहने वाला है चीज़ों में कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। और इसमें आप पार्शलिटी नहीं करोगे बिल्कुल भी। आपके अंदर ना एक जस्टिस वाली, एक कर्मा वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि
जैसे कर्म करते हैं वैसे ही इंसान को मिलता है। तो आप अपने कर्मा को बहुत ही क्लीन क्लियर रखना चाहते हो, क्लियर पाथ पे आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जो है मैं देख रही हूँ कि बदल भी रहे हो। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्वेरियस, और क्या कुछ मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या कुछ गाइडेंस है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग के लिए चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। और यही मैंने कहा कि अपने लिए एक नए पाथ को, एक नए रास्ते को आप लोग चूज़ कर रहे हो, एक नई डायरेक्शन में आप लोग अपने लिए आगे बढ़ रहे हो। और अगर आपको ऐसे लग रहा हो ना कि भाई पॉसिबल भी है या फिर से नहीं है, जो मैंने विज़न सोचा है, जो मैंने सोचा है अपने लिए, डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज़ यहाँ पर ऑल इज़ पॉसिबल का कार्ड आया है। तो अपने आप को ना ये सेकंड थॉट देना ही मत, होगा कि नहीं होगा, सब कुछ होगा। एक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप लोगों की लाइफ में आ रहा है एक्वेरियस, और बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में अभी बदलेंगी, बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर। और आपको बस हिम्मत रखनी है, पेशेंस से काम लेना है अपनी लाइफ में। जब हम बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं, हम कुछ नई चीज़ की शुरुआत अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, हमें शुरुआती में डिफ़िकल्टीज़ आती है, शुरुआती में या फिर से हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बट सब कुछ हो जाता है। आपको बस थोड़ी-सी हिम्मत रखनी पड़ेगी अपने अंदर, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए एक्वेरियस, बट बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। आप लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है अपनी लाइफ में, और आप लोग आगे भी बहुत हिम्मत रखने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पे फूड, ये वाला कार्ड ना इस बार ज़ोडिएक साइन की रीडिंग में बार-बार ही आया है। ये इतने सारे कार्ड्स हैं बट इसमें से ये वाला कार्ड बार-बार ही आया है। और यहाँ पर सभी को ये रिकमेंड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप क्या अपनी डाइट में शामिल कर रहे हो, इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा ना क्लियर हो जाओ, अदरवाइज़ से आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। देखो, अगर मैं अपने भी थॉट शेयर करूँ, आजकल हर चीज़ में ना इम्प्योरिटीज़ हैं, हर चीज़ में कुछ-कुछ केमिकल्स हैं। कुछ भी एकदम अगर देखा जाए, ना तो हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना जो हम खा रहे हैं उसमें कितने सारे पेस्टिसाइड्स हैं, क्या कुछ है, कुछ पता नहीं है। आप कोशिश करें कि कुछ-कुछ चीज़ें आप खुद ही अपने घर में खुद ही आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास गार्डन है, आप थोड़ा सा गार्डनिंग करो, है ना? नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाओ, केमिकल्स वगैरह इन सारी चीज़ों से दूर रहो, अदरवाइज़ से आगे जाके ना सभी को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखने वाले हैं अगले कुछ 10 टू 15 ईयर्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन एंड माइंड कंट्रोल, फोकस योर थॉट्स। देखो, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है? हम जैसे थॉट्स रखते हैं, हम जैसे एनर्जी रखते हैं, वही सेम एनर्जी को हम लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं ना, हम वही लाइक वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं। तो आप मेक श्योर करें, नेगेटिव ना सोचें। अभी नेगेटिव थॉट्स पे किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है, ये खुद ही आते रहते हैं मन में, है ना? आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स डेली लिखने हैं। सुबह उठने के बाद लिखो, शाम को सोने के पहले लिखो, जब भी टाइम मिले, फिर उनको दोहराते रहो। कुछ 5 टू 6 अफ़र्मेशन अपने लिए ले लो बस, ठीक है? और उनके ऊपर आप लोग काम करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। बाकी आप लोग चाहें मैनिफेस्टेशन के लिए, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है एक्वेरियस, आप लोग एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है एक्वेरियस के लिए समहाउ बेस्ट स्टोन रहता है। यहाँ पर भी ये फूल की कार्ड की एनर्जी में एमेथिस्ट क्रिस्टल ही है, और ये कार्ड अपने आप आया है, मैंने चूज़ नहीं करा। तो एमेथिस्ट आप लोग वेयर करें, माइंड की क्लैरिटी के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए लाइफ में वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड एमेथिस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोग रीड करो एमेथिस्ट के बारे में, और अपने लिए एमेथिस्ट को आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ में राखीज़ की सेल चल रही है वेबसाइट पे अभी, तो आप जल्दी से परचेज कर लो ताकि टाइमली आप लोग के पास राखीज़ जो है वो डिलीवर हो जाएं। ओके, सो यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। एक्वेरियस, मिरर, रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर। सो यहाँ पर एक्वेरियस आप लोगों से कहा जा रहा है कि अभी तक ना आप लोग बहुत ज़्यादा दुनिया के हिसाब से मोल्ड हुए, लोगों ने आपके बारे में जो सोचा, लोगों की आपसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, अभी यहाँ पर कहा जाता है अपने ऑथेंटिक वर्जन में आने के लिए, अपने ट्रू वर्जन में आने के लिए, जो आप हो, जैसे आप हो।
ठीक है। और भाई एक और मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है एक्वेरियस कि देखो, हर इंसान की ना उसको खुश रखने की जो ज़िम्मेदारी है वो केवल और केवल उसी की होती है। दुनिया में कोई उसे खुश नहीं कर सकता, और अगर वो इतना पावरफुल है अपने आप में, वो स्ट्रांग है, तो दुनिया में कोई भी उसे दुखी भी नहीं कर सकता। तो अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने ऊपर लेनी है। जब तक दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते रहोगे, दूसरों की राह देखते रहोगे, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो चलते रहेंगी। यहाँ पर मिरर में देख के आपको कहना है कि भाई मैं यू नो जैसे आप अपने आप से ही बातें कर रहे हो और आपको अपने आप से ही बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम में बहुत हिम्मत है। जैसे कि मेरा नाम प्रिया है, तो मैं अपने आप से बोल रही हूँ प्रिया तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको इस तरीके से खुद से बातें करनी है, ठीक है ना। और ये एक थेरेपी भी रहती है और ये बहुत ही मैजिकली वर्क करती है। तो आप लोग ट्राई करना, फिर मेरे को इस पे ना मेरे को फीडबैक शेयर करना आप लोग कि कैसा लगता है आपको, ठीक है। ब्लूम यहाँ पर कार्ड है, लव ग्रोज वेयर इट इज़ नर्चर्ड। देखो, हर चीज़ को ना लाइफ में नर्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप कोई जॉब भी कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, इवन आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई रिश्ता है नया लाइफ में, रिश्ते भी दोनों ही तरफ से निभाए जाते हैं। और हर एक चीज़ को नर्चरिंग की, केयर की, अटेंशन की नीड होती है। तो वहाँ अपना ध्यान लगाओ, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, जिस जिस भी चीज़ में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। नॉट द राइट टाइम। एंजल्स यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए भी कह रहे हैं कि देखो, कुछ चीज़ों के लिए अभी सही समय नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि आप बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ में जो है वो ले रहे हो, बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स चल रही हैं, बट आपको पता है कि बहुत अच्छे से कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ क्या करना है, किन बाउंड्रीज में करना है। अपनी लिमिट्स जो है वो खुद तय करनी है आप लोगों को। ओके, सो एक्वेरियस ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस रीडिंग से मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, एंड यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगी है पूरी ज़ोडिएक सीरीज़ बनाने में आप लोगों के लिए, तो ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करें एंड रीडिंग को लाइक भी करें। बाकी आप क्रिस्टल को, राखीज़ को वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthedis717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। टेरो रीडिंग्स अभी ऑफ हैं, बट आप लोग बर्थ चार्ट एनालिसिस की जो बुकिंग्स हैं वो अपने लिए कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।